नमस्ते। स्वागत है आज की हॉरर स्टोरी में। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा और पहाड़ियों के बीच फैला वो घना जंगल। आसमान में बादल तेजी से भाग रहे थे और उनके पीछे से झांकता हुआ आधा चांद जैसे किसी अनहोनी का इशारा दे रहा था। अभय, कबीर, जोया और ईशानी अपनी गाड़ी खराब होने के बाद जंगल के बीचों बीच पैदल चलने पर मजबूर थे। कबीर झुंझलाते हुए, धत तेरे की, इस कबाड़ गाड़ी को भी यहीं खराब होना था। अब यहाँ से गांव कम से कम 10 किलोमीटर दूर है। जोया नक्शे को देखते हुए, कबीर चुप रहो, तुम जितना शोर करोगे उतना ही ध्यान अपनी तरफ खींचोगे। मैंने इस इलाके के बारे में पढ़ा है, यहाँ के लोग सूरज ढलने के बाद इस सड़क पर पैर भी नहीं रखते। ईशानी कांपती हुई आवाज में, क्यों जोया, क्या यहाँ डाकू रहते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। हवा में एक अजीब सी बदबू है, जैसे कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। अभय, डाकू नहीं ईशानी, इस जंगल के बारे में कुछ पुरानी कहानियां हैं। कहते हैं सदियों पहले यहाँ के एक कबीले को श्राप मिला था। वे लोग इंसान तो हैं, लेकिन पूर्णिमा की रात को वे कुछ और ही बन जाते हैं। आवाज, दूर कहीं एक भेड़िए की लंबी और डरावनी आवाज, हाउ। सन्नाटा अचानक और गहरा हो गया। जोया की टॉर्च की रोशनी घने पेड़ों के बीच रास्ता ढूंढ रही थी। अचानक कबीर ठिठक गया। कबीर, रुको, वो क्या है? सामने वाली झाड़ियों के पास देखो। टॉर्च की रोशनी वहां पड़ी। वहां एक हिरण का शव पड़ा था, लेकिन उसे किसी शिकारी ने नहीं मारा था। उसका शरीर बुरी तरह से फटा हुआ था, जैसे किसी शक्तिशाली पंजे ने उसे बीच से चीर दिया हो। अभय पास जाकर देखते हुए, ये किसी शेर या तेंदुए का काम नहीं है। देखो, इसके गले पर इंसानी दांतों के निशान हैं, लेकिन आकार में बहुत बड़े। ये किसी इंसान ने किया है। ईशानी चीखते हुए, अभय ऊपर देखो, उस ऊंचे पेड़ की टहनी पर। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, सबकी रूह कांप गई। ऊपर एक आकृति बैठी थी। उसकी आंखें अंधेरे में पीली रोशनी की तरह चमक रही थी। वह दिखने में इंसान जैसा था, लेकिन उसका शरीर बालों से ढका हुआ था और उसके हाथ लंबे और नुकीले नाखूनों वाले थे। आकृति घुर्राते हुए, मांस, ताजा मांस। कबीर बंदूक निकालते हुए, पीछे हटो, मैं गोली चला दूंगा। कौन हो तुम? वह आकृति पेड़ से नीचे कूदी। उसकी लैंडिंग इतनी जोरदार थी कि जमीन हिल गई। वह धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई 7 फीट से ज्यादा थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। हड्डियां चटक रही थीं और चेहरा एक खूंखार भेड़िए के आकार में ढल रहा था। जोया घबराकर, कबीर गोली मत चलाना, इसे आम गोलियां नहीं मार सकती। भागो भागो यहाँ से। इससे पहले कि कोई हिल पाता, उस मानव भेड़िए ने एक भयानक दहाड़ मारी और देखते ही देखते अंधेरे से वैसी ही 4 और पीली आंखें चमकने लगी। वे अकेले नहीं थे, पूरा झुंड उनके पीछे था। रात का अंधेरा अब और भी जानलेवा हो चुका था। उन खूंखार आंखों के घेरे के बीच अभय, कबीर, जोया और ईशानी की सांसें थम सी गई थी। वह 7 फीट लंबा मानव भेड़िया अपने पंजों से जमीन कुरेद रहा था। उसकी हर सांस के साथ उसके नथुनों से गर्म भाप निकल रही थी। कबीर कांपते हाथों से बंदूक थामे, अभय ये तो हमें घेर रहे हैं, मेरी एक गोली इनमें से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमें कुछ करना होगा। अभय धीमी आवाज में, हिलना मत कबीर, ये जीव आहट और डर को पहचानते हैं। जोया, तुमने उस किताब में इनके बचने का कोई रास्ता पढ़ा था? जोया कांपती हुई आवाज में, किताब में लिखा था कि इन्हें सिर्फ चांदी या आग से डराया जा सकता है, लेकिन हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। अचानक वह मुख्य मानव भेड़िया एक जोरदार छलांग लगाकर कबीर की तरफ झपटा। कबीर ने हड़बड़ाहट में गोली चला दी। धमाके की आवाज ठां। गोली भेड़िए के कंधे को छूकर निकल गई। वह जीव दर्द से नहीं, बल्कि गुस्से से और भी भयानक तरीके से दहाड़ा। आकृति चीखते हुए, हर्र, इंसान का खून, मीठा खून। उसने कबीर को एक जोरदार पंजा मारा। कबीर की जैकेट फट गई और उसके सीने पर गहरे घाव हो गए। कबीर दूर जाकर एक झाड़ी में जा गिरा। ईशानी चीखते हुए, कबीर नहीं, अभय उसे बचाओ। अभय, ईशानी भागो। जोया उसे संभालो, मैं इन्हें उलझा कर रखता हूं। भागो उस पुरानी गुफा की तरफ जो हमने पीछे देखी थी। अभय ने पास पड़ा एक सूखा हुआ लट्ठा उठाया और अपनी जेब से लाइटर निकालकर उसे आग लगा दी। आग की लपटें देखते ही वे जीव थोड़े पीछे हटे। उनकी पीली आंखों में आग का डर साफ दिख रहा था।
अभय चिल्लाकर, कबीर खड़ा हो, हमें भागना होगा। कबीर लड़खड़ाते हुए उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके घावों से काला खून बह रहा था। झोया और ईशानी ने उसे सहारा दिया और वे घने जंगल के अंदर भागने लगे। पीछे से उन भेड़ियों के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं, पत्तों के सरसराने और भारी कदमों की आवाज, धप धप धप। झोया भागते हुए, अभय कबीर की हालत देखो, इसके घाव ये भर रहे हैं और इसके नाखून ये लंबे हो रहे हैं। ईशानी, क्या मतलब? झोया, क्या कबीर भी? अभय पीछे मुड़कर देखते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर कबीर बदल गया तो वह सबसे पहले हमें ही मारेगा। हमें उस गुफा तक पहुंचना ही होगा, इससे पहले कि चांद और ऊपर आए। तभी सामने वाले पेड़ से एक और मानव भेड़िया नीचे कूदा। उसने रास्ता रोक लिया था। अब उनके पास न आग थी और न ही भागने का रास्ता। कबीर अचानक जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी हड्डियां टूटने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। चटकने की आवाज, कच कच कच। कबीर भारी और बदलती हुई आवाज में, अभय भाग जाओ, मुझे भूख लग रही है, मुझे मांस चाहिए। आसमान में चांद बादलों से पूरी तरह बाहर आ चुका था। कबीर की आंखों का रंग अब सफेद से पीला होने लगा था। जंगल की ठंडी हवा अब जम चुकी थी। कबीर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसकी हड्डियों के टूटने की आवाजें उस सन्नाटे को चीर रही थीं। अभय, झोया और ईशानी बेबसी से अपने सबसे अच्छे दोस्त को एक दरिंदे में बदलते देख रहे थे। ईशानी चीखते हुए, कबीर अपनी आंखें खोलो, हमें देखो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। अभय कुछ करो, इसे बचाओ। अभय पीछे हटते हुए, हम कुछ नहीं कर सकते ईशानी, संक्रमण, इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है। झोया देखो इसके हाथ। कबीर के हाथ अब इंसानी नहीं रहे थे। उसकी उंगलियां लंबी होकर मुड़ रही थीं और उनके सिरों पर काले नुकीले नाखून निकल आए थे। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी चीखें अब धीरे धीरे एक भारी घुर्राहट में बदल रही थीं। गहरी घुर्राहट, हर हर। झोया कांपती आवाज में, चांद अपनी चरम सीमा पर है। अभय, हमें इसे यहीं छोड़ना होगा। अगर ये पूरी तरह बदल गया तो यह सबसे पहले हमारा ही शिकार करेगा। देखो, वो दूसरे भेड़िए, वे हमला नहीं कर रहे, वे बस इंतजार कर रहे हैं अपने नए साथी का। तभी कबीर ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से पीली हो चुकी थीं, जिनमें न कोई पहचान थी और न ही कोई दया। उसने आसमान की तरफ मुंह किया और एक ऐसी डरावनी दहाड़ मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। लंबी दहाड़, हाऊ! अभय भागो, गुफा की तरफ भागो, अब ये कबीर नहीं रहा। तीनों अपनी जान बचाकर झाड़ियों को चीरते हुए भागने लगे, लेकिन अब उनकी मुसीबत दोगुनी थी। पीछे से कबीर, जो अब एक खूंखार मानव भेड़िया बन चुका था, उनकी तरफ तेजी से झपट रहा था। उसकी रफ्तार बिजली जैसी थी। ईशानी हाँफते हुए, वो हमारे पीछे आ रहा है, वह पेड़ों पर चढ़कर आ रहा है। अचानक कबीर ने एक पेड़ से छलांग लगाई और सीधे झोया के सामने आ गिरा। उसने अपना पंजा हवा में लहराया, जिससे झोया के कंधे पर गहरा कट लग गया। झोया जमीन पर गिर पड़ी। झोया दर्द से कराहते हुए, अभय, मेरा बैग में वो पुरानी चांदी की चेन है जो मुझे म्यूजियम से मिली थी, उसे निकालो। अभय ने फुर्ती से झोया का बैग खोला और वह भारी चांदी की चेन बाहर निकाली। जैसे ही उसने वह चेन हवा में घुमाई, कबीर, जो अब एक दरिंदा था, अचानक रुक गया। चांदी की चमक और उसकी ऊर्जा ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अभय गुस्से और दुख के साथ, कबीर पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर अगर तुमने झोया को छुआ तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। कबीर ने एक बार फिर दहाड़ मारी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में दर्द था। वह अपनी पहचान और दरिंदगी के बीच लड़ रहा था। तभी जंगल के दूसरे कोनों से भी दहाड़ें सुनाई देने लगी। बाकी का झुंड अब करीब आ रहा था। ईशानी, अभय, वो देखो, गुफा का मुंह, हम बस पहुंचने वाले हैं। लेकिन गुफा के ठीक सामने वह 7 फीट लंबा मुख्य भेड़िया पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। अब वे बीच में फंस चुके थे। एक तरफ उनका अपना दोस्त, जो अब दुश्मन था, और दूसरी तरफ मौत का पूरा झुंड। रात की हवा अब और भी सर्द हो चुकी थी। अभय, झोया और ईशानी गुफा के मुहाने पर खड़े थे। एक तरफ उनका अपना दोस्त कबीर था, जो अब एक दरिंदा बन चुका था, और दूसरी तरफ वह 7 फीट लंबा मुख्य भेड़िया। मौत दोनों तरफ से उन्हें घेर रही थी। अभय चीखते हुए, झोया, ईशानी, हिम्मत मत हारना। जब मैं अब बोलूं तो सीधा गुफा के अंदर दौड़ना। ये चांदी की चेन ही हमारा एकमात्र बचाव है। जैसे ही मुख्य भेड़िए ने हमला करने के लिए छलांग लगाई, अभय ने बिजली की फुर्ती से चांदी की चेन को हवा में लहराया। चांदी की पवित्र चमक लगते ही वह जीव हवा में ही तड़प उठा और जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा।
अभय, अब भागो अंदर। तीनों गुफा के अंधेरे के अंदर भागे। गुफा के भीतर सड़ी हुई लाशों और पुरानी नमी की ऐसी गंध थी कि ईशानी का दम घुटने लगा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अभय ने एक भारी पत्थर खींचकर गुफा के रास्ते को आधा बंद कर दिया। बाहर से उन भेड़ियों के पंजों से पत्थर को खुरचने की आवाजें आ रही थी। खुरचने की आवाज, खुर खुर खुर। ईशानी सबकते हुए। कबीर बाहर रह गया। वह भी उन लोगों के साथ हमें मारने की कोशिश कर रहा है। अभय, क्या वह कभी ठीक हो पाएगा? जोया कराहते हुए, मेरे घाव ये बहुत जल रहे हैं। अभय, अपनी टॉर्च इस दीवार पर मारो। ये देखो, यहाँ कुछ लिखा है। अभय ने टॉर्च जलाई। गुफा की दीवारों पर आदिम काल के चित्र बने थे। उनमें दिखाया गया था कि कैसे पूर्णिमा के दिन इंसान भेड़िए में बदल जाते हैं। लेकिन उन चित्रों के अंत में एक मंदिर और एक अजीब सी तलवार बनी थी। जोया धुंधली आवाज में, ये इस श्राप का तोड़ है। इस गुफा के अंत में चंद्रवेद नाम का एक प्राचीन मंदिर है। अगर हम उस तलवार को हासिल कर लें तो हम इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं और शायद कबीर को भी वापस इंसान बना सकें। अभय, लेकिन इसके लिए हमें गुफा के और अंदर जाना होगा। जोया, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारा घाव काला पड़ रहा है। ईशानी कांपते हुए, अभय सुनो, वो आवाज कहां से आ रही है? गुफा की गहराइयों से एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत बूढ़ा इंसान मंत्र पढ़ रहा हो। अचानक अंधेरे से एक साया उभर कर सामने आया। वह कोई भेड़िया नहीं था। वह एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें सफेद थीं और उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी। बूढ़ा खौफनाक आवाज में, इतने सालों बाद ताजा मांस यहां खुद चलकर आया है। तुम उस तलवार को ढूंढ रहे हो? वो तलवार खून मांगती है, अपनों का खून। बाहर से कबीर की एक तेज दहाड़ सुनाई दी, जो अब पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। पत्थर दरकने लगा था। अभय, जोया, ईशानी तैयार रहो, असली जंग अब शुरू होने वाली है। हमें उस मंदिर तक पहुंचना ही होगा। गुफा के भीतर का सन्नाटा उस बूढ़े की भयानक हंसी से गूंज उठा। पत्थर के दरकने की आवाज तेज हो रही थी। बाहर कबीर और बाकी भेड़ियों का झुंड गुफा का मुहाना तोड़ने ही वाला था। अभय ने अपनी टॉर्च उस बूढ़े की तरफ घुमाई, जिसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि कटे हुए निशानों का जाल था। अभय गुस्से में, तुम कौन हो और तुम्हें उस तलवार के बारे में कैसे पता? हमें रास्ता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। बूढ़ा खौफनाक हंसी के साथ, मैं इस मंदिर का रक्षक हूं, या शायद इसका गुलाम। वह चंद्रवेद तलवार कोई खिलौना नहीं है। उसे उठाने के लिए तुम्हें वह कीमत चुकानी होगी जो तुम्हारे पास सबसे कीमती है, विश्वास। अचानक गुफा का प्रवेश द्वार टूट गया। धमाके की आवाज, धूम। धूल के गुब्बार के बीच से कबीर, जो अब पूरी तरह एक खूंखार मानव भेड़िया बन चुका था, अंदर कूदा। उसकी आंखों में अब अपने दोस्तों के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ भूख थी। ईशानी चीखते हुए, कबीर रुक जाओ, देखो हम तुम्हारे दोस्त हैं। कबीर ने एक भयानक दहाड़ मारी और ईशानी की तरफ झपटा। अभय ने बीच में आकर अपनी चांदी की चेन दिखाई, लेकिन कबीर अब उस दर्द को सहने के लिए तैयार था। उसने अभय के हाथ से चेन छीनकर दूर फेंक दी। जोया कराहते हुए, अभय भागो, वह देखो, वेदी पर वह तलवार। गुफा के अंत में एक चमकता हुआ चबूतरा था, जहां एक नीले रंग की धातु वाली तलवार पत्थर में धंसी हुई थी। उस पर पूर्णिमा की एक किरण सीधे ऊपर के छेद से गिर रही थी। अभय लड़खड़ाते हुए उस तरफ भागा। बूढ़ा चिल्लाकर, रुको, उस तलवार को छूते ही तुम्हारा शरीर भस्म हो जाएगा अगर तुमने उसे अपने खून से नहीं सींचा। श्राप मिटाने के लिए एक बलि चाहिए, एक स्वेच्छा से दी गई बलि। कबीर अब अभय के बिल्कुल पीछे था। उसके जबड़े खुले थे और लार टपक रही थी। अभय ने तलवार की मुठ्ठियां पकड़ी। अचानक उसके हाथों से धुआं निकलने लगा। सड़ सड़। दर्द इतना था कि अभय के मुंह से चीख निकल गई। अभय दर्द से कराहते हुए, ईशानी, जोया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो कबीर को बचा लेना। तभी जोया, जो घायल थी, घिसटते हुए वेदी के पास आई। उसने अपना हाथ तलवार की धार पर रख दिया। उसका खून तलवार पर गिरते ही वह नीली रोशनी में नहा गई। गुफा की दीवारें कांपने लगीं। जोया कमजोर आवाज में, यह मेरा खून है, इस श्राप को खत्म करने के लिए। अभय, अब इसे निकालो। अभय ने पूरी ताकत लगाकर तलवार खींची। धातु के रगड़ने की आवाज, झिनन। जैसे ही तलवार बाहर निकली, पूरे गुफा में एक सफेद रोशनी फैल गई। कबीर, जो अभय पर हमला करने ही वाला था, हवा में उछलकर दूर जा गिरा और तड़पने लगा। उसके शरीर से काले बाल झड़ने लगे। हड्डियां वापस अपनी जगह पर बैठने लगीं। चटकने की आवाज, कट कट। वह वापस इंसानी रूप में आ रहा था, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक थी। ईशानी,
कबीर, वह वापस आ रहा है, अभय देखो। लेकिन खुशी का पल बहुत छोटा था। वह मुख्य 7 फीट लंबा भेड़िया अब गुफा के अंदर दाखिल हो चुका था और उसके साथ पूरा झुंड था। वे अब और भी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उनकी शक्ति का स्रोत, वह तलवार, अब अभय के हाथ में थी। अभय तलवार तानते हुए, अब खेल खत्म। आज रात यह जंगल आजाद होगा या फिर हम सब यहीं दफन हो जाएंगे। गुफा की दीवारें अब गिरने की कगार पर थीं। अभय के हाथ में चंद्रवेद तलवार बिजली की तरह कौंध रही थी। सामने वह 7 फीट लंबा मुख्य आदमखोर खड़ा था, जिसकी आंखों में हजारों सालों की नफरत थी। कबीर जमीन पर बेहोश पड़ा था, आधा इंसान और आधा भेड़िया। उसकी जान एक धागे से लटकी थी। मुख्य भेड़िया, भारी और गूंजती आवाज, वह तलवार, वह मेरी है, उसे उठाने की कीमत तुम्हारी मौत है इंसान। अभय तलवार कसते हुए, ये तलवार अब किसी की गुलामी नहीं करेगी, आज रात इस श्राप का अंत होगा। वह मुख्य भेड़िया एक बिजली जैसी रफ्तार से अभय की तरफ लपका। अभय ने तलवार घुमाई, धातु के टकराने की आवाज, खटाक। जैसे ही तलवार भेड़िए के शरीर से छुई, वहां से नीली चिंगारियां निकलने लगी। वह जीव दर्द से बिलबिला उठा, उसकी खाल जलने लगी थी। ईशानी चिल्लाकर, अभय संभल कर, बाकी झुंड पीछे से आ रहा है। बाकी भेड़िए झोया और ईशानी की तरफ बढ़ने लगे। झोया, जो खून की कमी से पीली पड़ चुकी थी, उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और जमीन पर बिखरे चांदी के टुकड़ों को आग के घेरे में फेंक दिया। अभय, ईशानी, झोया को संभालो, इसे मैं देख लूंगा। अभय ने तलवार को ऊपर की ओर उठाया, जहां पूर्णिमा की रोशनी सीधे उस पर पड़ रही थी। तलवार ने उस रोशनी को सोख लिया और एक भयंकर ऊर्जा पैदा की। अभय ने पूरी ताकत से तलवार को जमीन में गाड़ दिया। एक जोरदार धमाका, बूम! गुफा के अंदर एक सफेद रोशनी का तूफान आ गया। वह रोशनी उन भेड़ियों के शरीर के पार निकलने लगी। एक एक करके वे सारे जीव धूल में बदलने लगे। मुख्य भेड़ियां राख होने से पहले एक आखिरी बार चीखा और उसका विशाल शरीर गुफा के फर्श पर बिखर गया। आवाज, हड्डियों के बैठने और सन्नाटे की गूंज। रोशनी धीरे धीरे कम हुई। गुफा अब शांत थी। कबीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके शरीर से बाल गायब हो चुके थे। उसके नाखून अब सामान्य थे। वह वापस पूरी तरह इंसान बन चुका था। कबीर धीमी आवाज में, अभय, झोया, क्या हम जिंदा हैं? झोया मुस्कुराते हुए, आंखों में आंसू लेकर, हाँ कबीर, हम बच गए, श्राप टूट गया है। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, गुफा का वह रहस्यमयी बूढ़ा फिर से दिखाई दिया। वह अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। बूढ़ा, तुमने कर दिखाया, तलवार ने अपना काम कर दिया, लेकिन याद रखना, जंगल कभी नहीं भूलता। ये तलवार अब तुम्हारी विरासत है, इसे संभाल कर रखना। सूरज की पहली किरण ने गुफा के मुहाने को छुआ। चारों दोस्त एक दूसरे का सहारा लेकर बाहर निकले। जंगल अब डरावना नहीं लग रहा था। चिड़ियों के चहकने की आवाजें आ रही थीं। कबीर के हाथ पर वह निशान अभी भी था, एक याद दिलाने के लिए कि वह क्या बन चुका था। अभय, चलो घर चलें, ये रात खत्म हो गई है। वे धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जंगल की गहराई से अभी भी एक धीमी घुर्राहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई नया साया इंतजार कर रहा हो। ऐसी और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली और गहराई से भरी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।